अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बॉटनी पेपर सी का फोर्थ चैप्टर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स फिनिश किया था और आज हम बॉटनी पेपर सी का फिफ्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन सेल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं। सेल जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस में जाता है। वो कौन सी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है? पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय सेल डिवीजन। इस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं: द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. सेल साइकिल जो है ये टू मेन फेजेस पर मुश्तमिल होता है, इंटरफेज और एम फेज। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरफेज को। सेल साइकिल की ऐसी फेज जो कि टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन के दरमियान होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। फॉर एग्जांपल, एक सेल डिवीजन हुई है, उसके बाद दूसरी सेल डिवीजन हुई है, तो उसके दरमियान का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। हालांकि इंटरफेज जो है ये रेस्टिंग फेज नहीं होती, क्योंकि इंटरफेज के दौरान डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इंटरफेज को फर्दर तीन फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इस फिगर में आप देख रहे हैं एक पूरा सेल साइकिल देख रहे हैं। जो इंटरफेज है इसको तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो G1 फेज है इसको हम गैप 1 फेज भी कहते हैं और फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसमें जो ग्रोथ और जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही होती हैं। G1 फेज़ के बाद जो इंटरफेज की सेकंड फेज़ आती है वो है S फेज़। S फेज़ को सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि S फेज़ के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। S फेज़ के बाद जो इंटरफेज की फेज़ आती है उसको हम बोलते हैं G2 फेज़, या फिर हम बोलते हैं गैप 2 फेज़, या फिर सेकंड ग्रोथ फेज़ भी उसे कहा जाता है। G2 फेज़ के अंदर जो सेल है वो अपनी ग्रोथ शो करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस या फिर एंड मियासिस एक्सेट्रा। ये जो G2 फेज़ है ये S फेज़ और M फेज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाती है M फेज़। एम फेज़ को फर्दर टू फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है: कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर डिवाइड है इनटू फोर मेन फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जबकि साइटोकाइनेसिस का जो वे है वो प्लांट्स में प्लाज्मोप्लास्ट फॉर्मेशन के ज़रिए है, जबकि एनिमल्स में क्लीवेज फॉर्मेशन के ज़रिए है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज़ को। इंटरफेज़ की जो सबसे फर्स्ट फेज़ है उसको हम बोलते हैं G1 फेज़ और गैप 1 फेज़ और फर्स्ट ग्रोथ फेज़। ये सेल साइकिल की ऐसी फेज़ है जो कि बिल्कुल जब आपका जो इंटरफेज़ की जो पहली फेज़ है उसको हम बोल देते हैं G1 फेज़, और ये M फेज़ के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। G1 फेज़ के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। वो कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं? सेल जो है वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है। जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो ये है कि सेल जो है वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है। दूसरा, स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। और थर्ड ये है कि नाइट्रोजनस बेसिस सच एज एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं फॉर द डीएनए सिंथेसिस। तो ये है फर्स्ट ग्रोथ फेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं G0 फेज।
ये सेल साइकिल की ऐसी फेज़ है जिसमें सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट हो जाता है। हमारी बॉडी के तमाम सेल जो हैं वो हर वक्त डिवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते। और जो जी नॉट फेज़ है ये कुछ डेज़ के लिए भी रह सकती है, वीक्स के लिए भी रह सकती है, और इवन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी रह सकती है। जी नॉट फेज में कौन कौन से सेल्स जो हैं वो सेल साइकिल को एग्जिट कर सकते हैं, वो कुछ एग्जांपल डिस्कस की गई हैं। नर्व सेल्स एंड सेल्स ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट जो इंटरफेज की फेज़ है वो है एस फेज़। ये जी1 फेज़ के बाद स्टार्ट होती है। इसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। ये सेल इंटरफेज की ऐसी फेज़ है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज की जो थर्ड फेज़ है वो है जी2 फेज़, जिसको हम गैप 2 फेज़ या फिर सेकंड ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। ये इंटरफेज की ऐसी फेज़ है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये फेज़ जो है ये एस फेज़ और एम फेज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है। जी2 फेज़ के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो असल में वो ये हैं कि एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट। दूसरा क्या है, एक्टिविटी क्या आती है, स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और थर्ड चेन क्या आती है, आरएनए एंड मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं। तो ये था इंटरफेज। अब हम डिस्कस करते हैं एम फेज़ या फिर डिवाइडिंग फेज़ को। ये ऐसी फेज़ है जिसमें सेल डिवीजन जो होती है वो टेक प्लेस होती है, उसको हम बोलते हैं एम फेज़ और डिवाइडिंग फेज़। एम फेज़ के दौरान जो सेल में जो चेंजेस आती हैं वो ये हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस कर जाते हैं एंड डी कंडेंस कर जाते हैं, यानी क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है और डी कंडेंसेशन होती है। सेकंड जो चेंज आती है वो ये है कि न्यूक्लियर एनवेल्प ब्रेक डाउन एंड रीफॉर्मेशन। न्यूक्लियर एनवेल्प हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है और रीफॉर्मेशन होती है। और थर्ड जो चेंज आती है सेल में वो ये है कि क्रोमोसोम जो है वो उसकी सेग्रीगेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये थी एम फेज़। एम फेज़ को फर्दर 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एम फेज़ की 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। डिफरेंट सेल्स में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट होता है। एक ह्यूमन का जो सेल साइकिल है वो तकरीबन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। हमने अभी डिस्कस किया जो सेल साइकिल है इसकी 2 मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज़। इंटरफेज जो है वो फर्दर डिवाइड है जी नॉट फेज़, एस फेज़ और जी2 फेज़ में। जो जी1 फेज़ है वो लेती है तकरीबन 9 आवर्स, एस फेज़ लेती है 10 आवर्स और जी2 फेज़ लेती है 4.5 आवर्स, जबकि एम फेज़ जो है वो जस्ट 30 मिनट्स लेती है। इसी तरह जो यीस्ट का सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट, और जो बैक्टीरियल सेल है वो अपना सेल साइकिल जो है वो 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करता है। लास्ट में हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। सेल साइकिल की हर स्टेज के ऊपर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं न्यू फेज़ की फेट को अकॉर्डिंग टू द सेल इंटरनल मेकअप। सेकंड जो फीचर है सेल साइकिल का वो ये है कि इट इंश्योर्स द एग्जैक्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द डॉटर सेल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने बॉटनी पेपर सी का 5th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन सेल स्टार्ट किया है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू द सेल साइकिल डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सेल साइकिल को डिफाइन किया। The cell undergoes a sequence of changes which involves a period of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes को हमने कहा सेल साइकिल।
सेल साइकिल 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है, इंटरफेज और एम फेज। अब इंटरफेज को हमने डिफाइन इस तरह किया है, सेल साइकिल की ऐसी फेज जो कि 2 कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन के दरमियान होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को हमने फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइड किया, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। उसके बाद हमने G0 फेज को भी डिस्कस किया था और फिर हमने M फेज को स्टार्ट किया। एम फेज में कहा कि ये ऐसी फेज है जिसमें जो सेल की डिवीजन जो होती है वो टेक्स प्लेस होती है और उसके जो इवेंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने एम फेज को डिस्कस किया कि उसको फर्दर 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जबकि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को हमने डिस्कस किया फर्दर 4 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जबकि साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट होती है। प्लांट्स में ये होती है फ्लेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के जरिए, जबकि एनिमल में होती है क्लीवेज फरो फॉर्मेशन के जरिए। फिर हमने ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट सेल्स में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। और लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका फर्स्ट डिवाइडिंग फेज है वो है एम फेज की, जो फर्स्ट डिवाइडिंग फेज है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।